तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कि आपको मालूम है मची हुई है। रोज रोज नए नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं यार। इंडियन फ्लैग को चैंपियंस ट्रॉफी से हटा दिया गया है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र? ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। पाकिस्तान में क्यों लगाए? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। लेकिन दर्द किसी और जगह से आ रही है। कौन सी जगह से? ये जो अपने आप को ना दावे करता है कि मुसलमान का भाई होता है, ओमान से आती है ये बात। ओमान में ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पाकिस्तान ना था और ना ही पाकिस्तान का फ्लैग, और बाकी दुनिया के 60 कंट्री और 45 कंट्रियों के जो लोग थे वहां पर थे। पाकिस्तान का ना तो फ्लैग था और ना ही पाकिस्तान का नाम था। तो दर्द वहां से, मेरा ओपिनियन है कि दर्द वहां से शुरू हुआ है और वहां से ये दर्द बढ़ गया है और पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर ले। यह चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लैग इंडिया की हटा दी गई। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करे ना, मैदान में करे, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। तो वो मैं तो समझता हूँ एक सॉलिड स्टांस लिया गया। ये अकड़ दिखानी पड़ती है। ये कुछ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचों के कुछ असूल होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनसे जो मैच खेलना है वो दुबई में खेल रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम ना होती तो हो सकता है उनके साथ हम इंडिया में उधर दुबई में भी मैच ना खेलता पाकिस्तान। अच्छा। हिंदुस्तान का फ्लैग तो पाकिस्तान में नहीं लगाया, लेकिन आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान का फ्लैग भी हिंदुस्तान में लगा था, स्टेडियम में पाकिस्तान का तराना भी बजा था। उन्होंने ये बातें नहीं की थी कि पाकिस्तान का हम फ्लैग नहीं लगाएंगे या पाकिस्तान का तराना नहीं बजाएंगे अपने मुल्क में। तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। घटिया हरकत है अगर जानबूझ के पीसीबी ने किया। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम ना होता ना तो फिर भी वो भी घटिया हरकत थी। लेकिन अगर बीसीसीआई जर्सी पे नाम पाकिस्तान का लिखवाने के लिए तैयार हो गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान के स्टेडियम के ऊपर इंडिया की टीम का या इंडिया का झंडा न होना, ये बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं बेशर्मी वाली बात है। लेकिन फिर मसला वही पर आ जाता है कि जब आप चैलेंज करोगे, आप ऊपर उठ के उनको चैलेंज करोगे कि देखो ये हम करके रहेंगे वो करके रहेंगे, तो फिर इंडिया वालों को आ जाता है गुस्सा, ये थोड़े ज्यादा ही उछलने लग जाते हैं, फिर वो हमको पकड़ के जो है वो ठिकाने लगा देते हैं। और अब ये झंडे की कंट्रोवर्सी भी ऐसे ही है कि इंडियन झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब बीसीसीआई पता क्या बोलेगा, तुमको लगाना पड़ेगा, तुम्हारे ग्राउंड के ऊपर, तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर, हमारी टीम भले ही वहां पर ना आ रही हो, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया का झंडा लहराएगा। हमारा मीडिया इसको तीन तरीके से कवर कर रहा है। एक बात हमारा मीडिया बता रहा है कि जी इंडिया का झंडा इस वजह से नहीं लगाया गया कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, एक हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया का झंडा लगा था लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। तीसरा हमारा मीडिया ये बता रहा है कि भाई इंडिया का झंडा लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना? क्योंकि इंडिया के साथ पर्सनल खार निकाली जा रही है। अब वो देखो, जब आप प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब आप प्रोफेशनलिज्म करते हो तो प्रोफेशनलिज्म में आपने अपने प्रोफेशन को आगे रखना होता है। पर्सनल लड़ाइयां झगड़े वो एक अलग चीज है। मुझे भी बुरा लगा, देखो मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी लवर, मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई। अगर पाकिस्तान में आती मैं विराट को सपोर्ट करने जाता। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जाता, मैं आई देखता, मैं इंडियन टीम से मिलता, हम इंडियन टीम का अच्छे तरीके से वेलकम करते, हर एक फैसिलिटीज उनको देते, लेकिन वो नहीं आए। रिस्पेक्ट है उनके डिसीजन की भी, लेकिन अब इसको इस वे में कन्वे कर देना कि जी उनका झंडा ही नहीं लगाया गया, उनका झंडा ही नहीं लगाया गया। इंडिया फिर भी एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो दुनिया की सबसे बड़ी साइड है। झंडा जो है ना वो गवर्नमेंट का है, खिलाड़ी का, किसी का फर्दे वाहद का नहीं है। अगर पाकिस्तान का झंडा तो वो पूरी कौम का झंडा है, अगर इंडिया का है तो पूरे इंडिया का। इंडिया का झंडा बहुत अच्छा किया, नहीं लगाया और ना ही लगाना चाहिए। इंडिया का फ्लैग हमारे दिल में है, हम सब के दिल में है। ये कुछ भी करे, इंडिया का फ्लैग का कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान में लगे या ना लगे, सबके दिलों में है।
इंडिया का फ्लैग अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर किसी के दिलों में है। और नहीं लगाने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला ये है कि जब आपने सबके लगाए, ये भी आपको लगाना था, या तो किसी के भी ना लगाओ। फिर जब सबके लगा दिए तो एक कंट्री का नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि आपने उड़ता हुआ तीर ले लिया आपने, और अब जो है ये कंट्रोवर्शियल बन चुका है। अब हमारी वाम किस पे बात कर रही है? और ठीक है, झंडा नहीं लगा, इंडिया की औकात ही नहीं है कि इंडिया का झंडा पाकिस्तान में लगे किसी भी क्रिकेट इवेंट में, और हमने इंडिया को सबक सिखा दिया है, इंडिया को हमने जी इंडिया, हम पाकिस्तान बाप है इंडिया का। अब कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, चाहे वो पाकिस्तान का चाहे वो इंडिया का, वो ये बात नहीं करेगा। वो ये बात करेगा पॉलिटिक्स जितने भी चीजें हैं वो एक अलग चीज है, क्रिकेट एक अलग चीज है। अब क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में एक आईसीसी का टूर्नामेंट जिसका नाम है चैंपियंस ट्रॉफी। अब उसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें 8 की 8 टीमों को इक्वली आपने प्रोटोकॉल देने हैं। अगर इंडिया का झंडा लगा तो फिर इंग्लैंड का भी लगेगा, अगर इंग्लैंड का लगा तो फिर इंडिया का भी लगेगा। कराची में, पिंडी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे, लाहौर में रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली के पोस्टर लगे, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, हर जगह इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे। मैं पहले बोलता पीसीबी ने बहुत अच्छा गेस्चर दिया, ये इस पे पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पीसीबी ने झंडा क्यों नहीं लगाया इंडिया का? अब ये कौन सी मेन बात है? क्या पीसीबी बाद में झंडा लगाएगा? इंडिया का झंडा पाकिस्तान की बिल्डिंग पे लगेगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, उन लोग को मैं इतना बता दूं कि ये देखो, हमने वो नहीं लगा, उसका एक वजह है, नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा ढूंढना आसान नहीं है। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं है, वो उसका पीसीबी ने, मेरी बात हुई पीसीबी से, उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है दुबई से जैसे ही झंडा आएगा वो कह रहे हैं हम लगा देंगे। अगर अभी तक तो ये देखो झंडा नहीं लगा हुआ, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है झंडा लगना चाहिए, और झंडा लगा के इक्वली सबको प्रोटोकॉल्स वो जो हैं वो सबको देने चाहिए। बात करने में ना पाकिस्तानी बहुत ज्यादा माहिर है, इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। इस बातों को ना इस तरफ उस तरफ करके ना इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट रखते हैं ये लोग, क्योंकि मुनाफिकत का सच्चा नाम पाकिस्तान है। मुनाफिकत, दोगलापन, जो बिना नेगेटिव नेम है पाकिस्तान को दे दो, परफेक्टली मैच हो जाता है। ये जो असली अच्छे नाम है ना, ये पाकिस्तान के साथ नापाक लगते हैं, क्योंकि ये पाक नहीं, ये नापाकिस्तान है। सर, इस तरह तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब होंगे बेहतर होने की बजाय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो हम क्यों उनके इतना करें कि हम डिग्रेड तो नहीं हो सकते ना, या अपने मुल्क को करें या अपनी आवाम को करें, क्यों नहीं कर सकते? ये अच्छा किया है। इंडिया पूरी तैयारी के साथ आ रहा है कि उन्होंने अपना 2017 का बदला लेना है पाकिस्तान से। कोई मसला नहीं, हमने भी तैयारी पूरी की हुई है, हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी तैयारी की। क्या तैयारी है? अपने होम ग्राउंड में हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। नहीं, इससे कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में, खिलाड़ी सामने बैठे हुए थे, पीसीबी के सारे ऑफिशियल लोग सामने बैठे हुए थे, उन्होंने नाम ले लेके कहा जी आप फला फला, हिंदुस्तान को आपने हराना है और हमारे हमसाये को आपने हराना है। देखिए, मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आपने ये पाकिस्तानी टीम अभी 3 मुल्की सीरीज जो है, ट्राई नेशन सीरीज, ये पाकिस्तान हार चुका हुआ है। आपने अपने बच्चों के सर पे प्रेशर इतना डाल दिया कि उनके हाथ पांव कांपने लग गए। आपको उधर कहना चाहिए था कि यार हमें एक मैच से कोई गर्ज नहीं है, हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें पाकिस्तान में ही ट्रॉफी रखनी है। आपको अपने बच्चों को ये कहना चाहिए था। अभी ये देखिए, पहला मैच पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के साथ कराची में स्टार्ट होने वाला है, चंद दिनों में जो है ना चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान को प्रेशर किया आपने, बात की, पहला प्रेशर पाकिस्तान को ये कि हमने ट्राई नेशन सीरीज जो ना वो हार चुके हुए हैं। दूसरा प्रेशर ये कि हम अगर इंडिया से मैच चलो फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन अच्छा ये बताएं, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए वो रिलैक्स नहीं हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बाकी हारो जीतो जो भी है, इंडिया से मैच जीतना, चलो हमने इंडिया से बस जीत जाना, बाकी ट्रॉफी की हैर है, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने चोई साहब, ये बात नहीं होती कि आप एक से जीतो बाकी से रिलैक्स है, ये बात नहीं होती। चैंपियन ट्रॉफी चाहिए हमें, चैंपियन ट्रॉफी चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी लेके अपने पाकिस्तान में रखें। खुद भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, वो कैसे निकालें? अब तो पता नहीं कितना अरसा हो गया हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं, जितना क्रेज होता था वो सारा खत्म हो गया हमें, क्योंकि ये जीता हुआ मैच हार जाते हैं। क्या उम्मीद है 23 फरवरी को क्या होगा? कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तो फिलहाल बहुत ही
100 में से क्या है 10%। नाजुक सूरत हाल है। हाँ जी 10% ये है कि पाकिस्तान जीत पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट द सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इनको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत टफ सिक्योरिटी रखी हुई है और हमारे लिए ऑनर की बात है सब आए हैं, लेकिन गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता। किया था हमने, कई बार किया था हमने, हर तरह की जो है वो उनको पेशकश की थी। हमने कहा था कि अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान में ना आए, आप पंजाब अमृतसर में रुकें, आप वहां से आए कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेलें और वापस चले जाएं। हमने तो उन्हें हर तरह की ऑप्शन दी थी, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। उनका एक ही मुद्दा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। जब दूसरे ममालिक आए हैं, दूसरी कंट्रीज़ आई हैं तो इनको आना चाहिए था। अब ये नाकाम करना चाहते हैं हमारी लीग को, हमारे चैंपियंस ट्रॉफी को, तो ये हम कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अगर आप बदला ले रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है, तो बदला आप ऐसे ले सकते हैं कि आप भी इंडिया में जाके ना खेलें। लेकिन आना या जाना ये कोई बात नहीं, ये आईसीसी का इवेंट है और आप जो मुनाफिकत करते हो, आप जो ना गैर इंसानी काम करते हो हमेशा, ये आपका ना अब आगे चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आने वाला है वो वक्त कि आप निस्तो नाबूद हो जाओगे इस दुनिया से।